कहानी है 20वीं सदी के एक बच्चे की। उस बच्चे के पिता की इच्छा थी कि वो आईसीएस अधिकारी बने, लेकिन दुविधा यह थी कि उस बच्चे के पास ज्यादा अटेम्प्ट नहीं बचे थे। उसकी उम्र को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। बच्चे ने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वो परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वो जागता रहा कि क्या किया जाए। आखिर में उसने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चला गया। परीक्षा की तैयारी के लिए उस बच्चे को लंदन के किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। किसी तरह उसने कीट्स विलियम्स हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास की परीक्षा की स्टडी के लिए एडमिशन ले लिया। इससे उसके लंदन में रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हॉल में एडमिशन लेना तो बस बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। सो उसने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए यह कठिन परीक्षा पास कर ली। गुलाम भारत में उस समय आईसीएस अधिकारी बनना मामूली बात नहीं थी। हालांकि उस बच्चे के दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में आईसीएस बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाता। सो उसने 22 अप्रैल 1921 को भारत के सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिख डाला। जानते हैं ये कौन थे? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं ध टीवी। आज नेता सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अतुलनीय योगदान को याद करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेनवेशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वैसे तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नेता सुभाष चंद्र बोस के कई महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं, लेकिन आज हम उनके 5 महत्वपूर्ण योगदानों पर नजर डालेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए को पुनर्गठित किया और इसका नेतृत्व किया। इस सेना को आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक साहसिक और निर्णायक संघर्ष किया। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया और एक नई आशा दी। युद्ध बंदियों और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासियों से बनी इस सेना ने भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आईएनए ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष किया, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया, जिसे दिल्ली चलो यानी मार्च टू दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारतीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। यह अभियान सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास था। इस नारे और आंदोलन ने भारतीय जनता में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यह सरकार, जिसे कई धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दी, भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। बोस ने इस सरकार के माध्यम से ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। अस्थायी सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग को एक नई आवाज दी और भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के अपने संदेश को फैलाने और भारतीयों के बीच मनोबल बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उनकी आवाज, जो आदर्श और प्रेरणा से भरपूर थी, रेडियो पर गूंज उठी और भारतीयों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भी एक रेडियो प्रसारण के दौरान ही गढ़ा गया था। यह नारा उस समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना
और लोगों को संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया। रेडियो के माध्यम से उन्होंने अपने विचार और आह्वान को व्यापक रूप से फैलाया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली और पूरे देश में एक नई चेतना का संचार हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अलग और उग्र तरीका अपनाया, जो महात्मा गांधी के अहिंसक तरीकों से बहुत अलग था। जबकि गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह को प्रमुख हथियार बनाया, बोस ने सशस्त्र संघर्ष और सैन्य शक्ति को महत्व दिया। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA बनाई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने जापान और अन्य देशों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डाला। इस नए और उग्र तरीके ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ब्रिटिश शासन पर अतिरिक्त दबाव डाला। इससे स्वतंत्रता संग्राम में विविधता आई और संघर्ष को एक नया आयाम मिला। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व कमाल का था। उन्होंने आजाद भारत का सपना देखा और उसे पूरा करने के रास्ते पर चल पड़े। इस राष्ट्रीय संस्थापक कहलाने वाले महान नेता में बोस की गिनती होती है, मगर बोस की मौत को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि एक विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो तो देश के आजाद होने तक गुमनामी भरा जीवन जीते रहे। तो दोस्तों, नेताजी की ये कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची देशभक्ति के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें और अपने विचारों को साझा करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।